गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 4 का कंप्यूटर का लेसन फर्स्ट पढ़ेंगे। लेसन फर्स्ट है हमारा नो योर कंप्यूटर। हम देखेंगे इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में रीड करेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, यू विल लर्न अबाउट इट। जितने भी आपको नीचे पॉइंट बताए गए हैं इन सभी पॉइंट के बारे में, टॉपिक्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, स्कैनर, बारकोड रीडर, डिजिटल कैमरा एंड वेब कैमरा। सेकंड है आउटपुट डिवाइसेस, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर एंड स्पीकर्स। नेक्स्ट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। सेकंड लास्ट है स्पेसिफिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स एंड लास्ट पॉइंट टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। तो ये सभी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। यू यूज़ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर टू गेट इंफॉर्मेशन। आप यूज़ करते हैं अलग अलग पार्ट्स कंप्यूटर के गेट प्राप्त करने के लिए इंफॉर्मेशन को। द वर्ड्स यू रीड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, जो वर्ड्स आप रीड करते हो कंप्यूटर स्क्रीन पर से, आर रिटन यूजिंग द सिग्नल्स फ्रॉम द कीज़ यू प्रेस ऑन द कीबोर्ड। वो लिखे होते हैं किसका यूज़ करके, कीबोर्ड का यूज़ करके। कीबोर्ड पे जो कीज़ होती हैं उनको आप प्रेस करके रिटर्न करते हो। द फाइल यू सेव और ओपन इज़ ऑन द हार्ड डिस्क, जो फाइल आप सेव करते हो और खोलते हो, ओपन करते हो, वो होती है हार्ड डिस्क में। दस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर यूज टू ऑब्टेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अलग अलग पार्ट्स जो हैं कंप्यूटर के, आप उनका यूज़ करते हो प्राप्त करने के लिए, अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए। लेट अस लर्न मोर अबाउट द बेसिक पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर एंड देयर फंक्शंस। अब हम सीखेंगे और अधिक बेसिक पार्ट्स जो होते हैं कंप्यूटर के और उनके क्या फंक्शन है, उनके कार्य क्या हैं। सबसे पहला है हमारा इनपुट डिवाइसेस। द डिवाइसेस दैट गिव द डाटा और इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। वह डिवाइसेस तो देते हैं डाटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को, वह क्या कहलाते हैं, इनपुट डिवाइस कहलाते हैं, इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं वह। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड एंड माउस। जो आम तौर पर हम यूज़ करते हैं इनपुट डिवाइस वह हैं कीबोर्ड और माउस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कीबोर्ड। कीबोर्ड इज़ अ कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड जो है आमतौर पर यूज़ किए जाने वाला एक इनपुट डिवाइस है। इट अलाउज द यूज़र टू इनपुट लेटर्स, नंबर एंड अदर कैरेक्टर्स इनटू अ कंप्यूटर। ये अलाउ करता है, अनुमति देता है यूज़र को टू इनपुट करने के लिए लेटर्स को, नंबर्स को एंड अदर और दूसरे कैरेक्टर्स को कंप्यूटर के अंदर। इट ऑपरेट्स लाइक अ टाइपराइटर, यह ऑपरेट करता है किसके भांति, एक टाइपराइटर की तरह, बट हैज़ मैनी एडिशनल कीज। लेकिन इसकी क्या होती है, बहुत सारी एडिशनल कीज़ होती हैं। इट कैन डू मैनी थिंग्स, ये बहुत सारी कार्य कर सकता है, ये बहुत सारी थिंग्स कर सकता है। दैट अ टाइपराइटर कैन नॉट, जो कि टाइपराइटर नहीं कर सकता। देखो यहाँ पे आपको कीबोर्ड की पिक्चर दिखाई हुई है। इसमें ये एरो कीज़ होती हैं, जैसे कि आपको पता है। ऊपर हमारी क्या होती हैं, फंक्शन कीज़ होती हैं, ये लेटर्स हैं। इनमें बहुत सारी एडिशनल की पाई जाती है कीबोर्ड में। अब है नेक्स्ट हमारा माउस। एज यू मूव द माउस ऑन अ माउस पैड, जैसे जैसे आप मूव करोगे माउस को माउस पैड पे, स्मॉल एरो मूव्स ऑन द स्क्रीन। तो क्या होगा, एक छोटा सा एरो जो है मूव करेगा मॉनिटर की स्क्रीन पे। द एरो यू सी ऑन द स्क्रीन इज़ द पॉइंटर। जो एरो आप देखोगे स्क्रीन पे वो क्या है, पॉइंटर है। फिगर 1.1 देखो यहाँ पे फिगर 1.1 जो दिखाया हुआ था, पॉइंटर फॉलो द मूवमेंट ऑफ द माउस। जो पॉइंटर है वो फॉलो करेगा किसकी मूवमेंट, माउस। जैसे हम माउस को हिलाएंगे माउस पैड पे तो पॉइंटर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखेगा, फॉलो करेगा इसकी मूवमेंट, माउस की मूवमेंट को। ये है आपका पॉइंटर। फिर है हमारा दस द
माउस इज़ ऑल्सो नोन एज अ पॉइंटिंग डिवाइस। माउस को हम क्या कह सकते हैं और भी क्या कहते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। द पॉइंटर फॉलोज द मूवमेंट ऑफ द माउस। जो पॉइंटर है क्या करता है, फॉलो करता है। जो मूवमेंट होती है माउस की, जो मूवमेंट होती है उसको क्या करता है, फॉलो करता है। कौन, पॉइंटर। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर माइस। अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर माइस हैं। हेयर यू शैल लर्न अबाउट 2 बेसिक टाइप्स ऑफ कंप्यूटर माइस। यहाँ आप सीखेंगे 2 प्रकार के बेसिक टाइप्स के कंप्यूटर माइस के बारे में। सबसे पहला है माउस विद अ रोलर बॉल। ए रोलर बॉल अलाउ द माउस टू मूव ऑन अ फ्लैट सरफेस एज शोन असाइड। यानी जो रोलर बॉल होती है वो अनुमति देती है माउस को मूव कर सकते हैं वो माउस किस पे, एक फ्लैट सरफेस पे, एक समतल जगह पे। देखो यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है ये माउस विद द रोलर बॉल, ये रहा रोलर बॉल। सेकंड है ऑप्टिकल माउस। इट यूजेज अ लाइट सोर्स टू डिटेक्ट द मूवमेंट ऑफ द माउस। ये यूज़ करता है एक लाइट के सोर्स को डिटेक्ट करने के लिए, ढूंढने के लिए, क्या पहचानने के लिए कहाँ क्या मूवमेंट है, किसकी, माउस की मूवमेंट क्या है। दिस इन टर्न अलाउ मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। और ये अनुमति करता है, ये मूवमेंट जो होती है पॉइंटर की स्क्रीन पे हमें इससे पता चलती है। इससे ऑप्टिकल माउस के थ्रू पॉइंटर की क्या मूवमेंट होगी वो हमें पता चलेगी। अब नेक्स्ट है हमारा जॉयस्टिक। जॉयस्टिक इज अ वर्टिकल हैंडल विच कैन बी मूव फॉरवर्ड्स, बैकवर्ड्स एंड साइडवेज टू कंट्रोल अ मशीन। जॉयस्टिक एक क्या है, वर्टिकल हैंडल है जिसे हम करा सकते हैं, मूव करा सकते हैं फॉरवर्ड आगे की तरफ, बैकवर्ड पीछे की तरफ, एंड साइडवेज यानी कि लेफ़्ट राइट साइड, दाएं बाएं की ओर। टू कंट्रोल नियंत्रण करने के लिए एक मशीन को, इस मशीन को। इट इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस दैट वर्क लाइक अ कंप्यूटर माउस एज इट इज़ यूज टू मूव द पॉइंटर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि वर्क करता है एक कंप्यूटर के माउस की तरह ही वर्क करता है। इट इज़ यूज्ड, और इसका हम यूज़ करते हैं मूव कराने के लिए पॉइंटर को मूव कराने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पे। इट प्रोवाइड्स अ गुड कंट्रोल, साथ ही ये हमें देता है एक अच्छा नियंत्रण देता है, गुड कंट्रोल देता है। व्हेन यू प्ले, जब आप खेलते हो, प्ले करते हो कंप्यूटर गेम्स, कंप्यूटर पे गेम्स खेलते हो जब, तो ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक गुड कंट्रोल प्रोवाइड कराता है। जॉयस्टिक आप यहाँ देख सकते हो, ऐसा दिखाई देता है आपको, जॉयस्टिक ऐसा होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा लाइट पेन। और लाइट पेन इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस विच इज़ शेप्ड लाइक अ पेन एंड इज़ यूज्ड फॉर पॉइंटिंग, ड्राइंग, राइटिंग और सेलेक्टिंग समथिंग ऑन द स्क्रीन। लाइट पेन एक क्या है, पॉइंटिंग की डिवाइस है जिसकी शेप क्या होती है, एक पेन की तरह होती है, और इसका हम यूज़ करते हैं पॉइंटिंग करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए, राइट करने के लिए, और कुछ भी सिलेक्ट करने के लिए जो स्क्रीन पे है। द कंप्यूटर कैन आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ अ लाइट पेन व्हेन प्लेस्ड ऑन द स्क्रीन। जो कंप्यूटर है आइडेंटिफाई कर लेता है, पहचान लेता है क्या लोकेशन है लाइट पेन की, व्हेन प्लेस्ड ऑन द स्क्रीन, जब हम उसे रख देते हैं स्क्रीन के ऊपर तो कंप्यूटर पहचान लेता है लाइट पेन की लोकेशन क्या है। देखो यहाँ पे लाइट पेन दिखाया हुआ है आपको, ये रहा लाइट पेन। फिर है हमारा टच स्क्रीन। द कंप्यूटर स्क्रीन दैट एक्ट्स बोथ एज एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस which is sensitive to the touch of a finger or stylus or light pen is called a touch screen. कंप्यूटर स्क्रीन जो एक्ट करती है एज अ इनपुट डिवाइस भी और एज अ आउटपुट डिवाइस भी, और वो क्या होते हैं, सेंसिटिव होती है टच से,
टच ऑफ किसकी फिंगर से हो, चाहे वो स्टाइलिस से हो, और लाइट पेन, चाहे लाइट पेन से हो, वहीं क्या है, टच स्क्रीन है। वी इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर बाय टचिंग टेक्स्ट और पिक्चर्स डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। हम इंटरैक्ट कर सकते हैं, इंटरैक्ट यानी कम्युनिकेट कर सकते हैं कंप्यूटर के साथ। कैसे? बाय टचिंग करके टेक्स्ट को, पिक्चर्स को, जो कि डिस्प्ले हो रही हैं, प्रदर्शित हो रही हैं स्क्रीन पे। दिस इज अनदर वे ऑफ गिविंग इनपुट टू द कंप्यूटर। यह एक अनदर वे है, अलग तरीका है देने का, इनपुट देने का कंप्यूटर में। बेस्ड ऑन द सिलेक्शन मेड ऑन द स्क्रीन यू विल गेट द आउटपुट। ये किस पे बेस्ड है? सिलेक्शन पे बेस्ड है। जब हम सिलेक्ट करेंगे कोई भी चीज़, सिलेक्शन पे बेस्ड होता है ये, जो कि हमें स्क्रीन पे मिल जाता है और हमें क्या दे देता है, वो आउटपुट दे देता है। द बेस्ट एग्जाम्पल इज़ ATM स्क्रीन। और जो बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे बताया है इन्होंने, क्या है वो, ATM स्क्रीन का। These days many laptops are also available with touch screens to make our work easy। इन दिनों में बहुत से लैपटॉप्स जो हैं हमें अवेलेबल होते हैं, मिल जाते हैं। कौन सी स्क्रीन? टच स्क्रीन वाले। क्या बनाने के लिए? हमारे वर्क को बहुत ही ईजी बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए। यहाँ पे आपको टच स्क्रीन वाला भी दिखाया हुआ है, देखो ये टच कर रहा है। लास्ट है हमारा स्कैनर इनपुट डिवाइस में। स्कैनर इज़ अ डिवाइस दैट ट्रांसफर द डाटा सच एज हैंड ड्रॉन पिक्चर्स और टेक्स्ट, फोटोग्राफिक प्रिंट्स, पोस्टर्स एंड मैगजीन पेजेस इनटू द कंप्यूटर। जो स्कैनर है एक ऐसा डिवाइस है जो कि ट्रांसफ़र कर देता है डाटा को, भेज देता है, ट्रांसफ़र यानी भेजना, भेज देता है डाटा को, सच एज, कैसे डाटा को, हैंड ड्रॉन पिक्चर्स, जैसे कि हाथ से बनाई हुई पिक्चर्स, टेक्स्ट हो, चाहे वो फोटोग्राफिक प्रिंट्स हो, पोस्टर हो, या फिर मैगजीन के पेजेस हो, इनटू द कंप्यूटर के अंदर। दिस इज़ डन बाय कन्वर्टिंग द इनपुट डॉक्यूमेंट पे इमेज इनटू अ डिजिटल फॉर्मेट which can then be fed into the computer। और ये कब होगा? दिस इज़ डन, ये कब डन होता है? जब वो कन्वर्ट कर देता है इनपुट डॉक्यूमेंट इमेज को, बदल देता है इनपुट डॉक्यूमेंट इमेज को इनटू अ, किस में, डिजिटल फॉर्मेट में, which can then be fed into the कंप्यूटर। जो हम क्या कर सकते हैं, फेड, भर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। द स्कैन्ड डाटा कैन बी एडिटेड और मॉडिफाइड इन द कंप्यूटर। और जो स्कैन डाटा हमारे पास आया उसे हम एडिट कर सकते हैं। एडिट मतलब जितना भी आपके पास डाटा आया है, आप उसमें से कुछ नहीं रखना चाहते, कुछ हटाना चाहते हो, तो आप उसे कट कर सकते हो, वहीं एडिट कहलाता है हमारा। और मॉडिफाई कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। मॉडिफाई मतलब चेंज करना। जो आपको स्कैन डाटा आया है आपके पास, उसमें कुछ परिवर्तन भी कर सकते हो, बदलाव उसमें कर सकते हो। टॉपिक है बारकोड रीडर। A barcode is a set of lines of different thickness that represent a number। जो बारकोड है वो एक लाइंस का सेट है जिसमें क्या होता है, अलग अलग थिकनेस पाई जाती है जो कि रिप्रेजेंट करती है एक नंबर को। मोस्ट पैक्ड प्रोडक्ट्स इन शॉप्स हैव बारकोड्स ऑन देम। जितने भी पैक्ड प्रोडक्ट्स आप खरीदते हो दुकान पर से, उन पे बारकोड जो है पाया जाता है। A barcode reader is used to read the barcode given on a package। बारकोड रीडर का हम यूज़ करते हैं पढ़ने के लिए बारकोड जो उस पैकेज पे होता है। एंड फीड द इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर, और इंफॉर्मेशन डालने के लिए कंप्यूटर में। द नंबर इज़ देन यूज्ड बाय द कंप्यूटर फॉर प्रिपेयरिंग द बिल विद relevant details of the item including name, quantity and price। और जो नंबर उस पर दिया होता है उसका हम यूज़ करते हैं तैयार करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए बिल विद रेलिवेंट डिटेल्स के साथ, यानी उसकी उचित डिटेल्स के साथ उस आइटम की, जिसमें क्या क्या शामिल है, उसका नेम, क्वांटिटी एंड प्राइस। जो बारकोड रीडर है वो ऐसा होता है, यहाँ पे दिखाया हुआ है।
और जितने भी आप पैक्ड प्रोडक्ट्स खरीदते हो ऐसी लाइंस उस पर पाई जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा डिजिटल कैमरा। और डिजिटल कैमरा रिकॉर्ड्स इमेजेस इन अ डिजिटल फॉर्म विच कैन बी स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। जो डिजिटल कैमरा है वो रिकॉर्ड करता है हमारी इमेजेस को डिजिटल फॉर्म में, जिसे हम स्टोर भी कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। दीज इमेजेस इन द कैमरा कैन ऑल्सो बी प्रिंटेड। और ये जो इमेजेस होती हैं इस कैमरा में उसे हम प्रिंट भी कर सकते हैं। और डिजिटल कैमरा ऐसा होता है। These days डिजिटल कैमरास आर ऑल्सो यूज फॉर वीडियो रिकॉर्डिंग। और इन दिनों में डिजिटल कैमरास का यूज़ हम वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी करते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेब कैमरा। और वेब कैमरा इज़ अ कैमरा विच रिकॉर्ड्स मूविंग पिक्चर्स एंड साउंड। वेब कैमरा वह कैमरा है जो कि रिकॉर्ड करता है मूविंग पिक्चर्स को, लाइक वीडियोस जैसे कि होगी, एंड साउंड और आवाज़ को, एंड अलाउज दीज टू बी ब्रॉडकास्टेड ऑन द इंटरनेट एज दे हैपन। और हमें अनुमति देता है कि हम ये ब्रॉडकास्ट कर सकें, यानी प्रसारित कर सकें इंटरनेट पे, जैसे कि हमने उसे रिकॉर्ड किया है। इट इज़ यूज्ड मेनली फॉर वीडियो चैटिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और इसका ज़्यादातर यूज़ हम वीडियो चैटिंग के दौरान और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए करते हैं। वेब कैमरा ऐसा होता है। नेक्स्ट है, हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। द डिवाइसेस दैट डिस्प्ले रिजल्ट और इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। वह डिवाइसेस जो डिस्प्ले करते हैं रिजल्ट को और इंफॉर्मेशन को, सूचना को, वही क्या कहलाते हैं, हमारे आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। दिस इंफॉर्मेशन इज़ डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर। और यही इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्प्ले होती है, यानी प्रदर्शित होती है मॉनिटर पे। इट कैन ऑल्सो बी प्रिंटेड ऑन पेपर यूजिंग अ प्रिंटर। और इसे हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं पेपर पे यूज़ करके प्रिंटर का। तो आउटपुट डिवाइस में हम सबसे पहले पढ़ेंगे मॉनिटर के बारे में। अ मॉनिटर इज़ ऑल्सो नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर को हम क्या कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म है इसकी VDU। इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस डैट लुक लाइक अ टेलीविज़न। और यह एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें दिखाई देता है, एक टेलीविज़न की तरह होता है। इट डिस्प्लेज बोथ टेक्स्ट एंड पिक्चर्स। और ये डिस्प्ले करता है, प्रदर्शित करता है दोनों ही, टेक्स्ट भी और पिक्चर्स भी। द आउटपुट दैट इज़ डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर इज़ कॉल्ड द सॉफ्ट कॉपी। और जो आउटपुट डिस्प्ले होता है मॉनिटर पे वह हमारी सॉफ्ट कॉपी कहलाती है। जो आउटपुट डिस्प्ले होगा मॉनिटर पे प्रदर्शित होगा वह हमारी सॉफ्ट कॉपी कहलाएगी। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स अवेलेबल फॉर कंप्यूटर्स। और यहाँ पे 3 मुख्य प्रकार के मॉनिटर्स जो हैं अवेलेबल होते हैं कंप्यूटर्स के लिए। टॉपिक है कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स, जिसे शॉर्ट फॉर्म में CRT कहते हैं। CRT monitors are the oldest type of the monitors that resembles our bulky television set। जो CRT monitors होते हैं वो बहुत ही पुराने प्रकार के monitors हैं जो कि किसके समान होते हैं, एक बल्कि टेलीविज़न सेट की भांति होते हैं। बल्कि यानी बहुत ही बड़े। दे आर हैवी इन साइज़। और ये साइज़ में बहुत ही हैवी, भारी होते हैं। एंड लेस एक्सपेंसिव, और कम महंगे होते हैं। CRT मॉनिटर्स आपको दिखाया हुआ है यहाँ पे, ऐसे होते हैं CRT मॉनिटर्स। नेक्स्ट है हमारा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर्स LCD। नाउअडेज LCD monitors have replaced CRT monitors as they are thinner, lighter and occupy lesser space। इन दिनों में जो LCD monitors हैं, LCD monitors ने रिप्लेस कर दिया है, हटा दिया है CRT monitors को। क्योंकि जो LCD मॉनिटर्स हैं वो क्या है, बहुत ही थिनर हैं, पतले हैं, लाइटर, हल्के, और ऑक्यूपाई करते हैं, लेते हैं बहुत ही कम स्पेस। LCD टेक्नोलॉजी इज़ करंटली बीइंग यूज्ड इन मेकिंग स्क्रीन्स ऑफ टेलीविजन्स, लैपटॉप्स, कैलकुलेटर्स एट्सेट्रा। LCD टेक्नोलॉजी में करंटली, प्रेजेंट में इसका हम यूज़ करते हैं स्क्रीन्स बनाने के लिए,
किसकी स्क्रीन्स, टेलीविज़न्स की, लैपटॉप्स की, कैलकुलेटर्स की स्क्रीन बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। द ओनली डिसएडवांटेज इज़ डैट द पिक्चर लूजेज इट्स क्लैरिटी व्हेन वी ट्राई व्यूइंग द स्क्रीन फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। इसका एक नुकसान है, डिसएडवांटेज है, जो पिक्चर है लूज़ कर देती है, खो देती है अपनी क्लैरिटी यानी स्पष्टता। जब हम ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं व्यू देखने की स्क्रीन पर से अलग अलग एंगल्स से हम तब व्यू देखने की कोशिश करते हैं, तो जो पिक्चर है क्लैरिटी जो है लूज़ कर देती है। नेक्स्ट है हमारा लाइट इमिटिंग डायोड्स मॉनिटर्स LED। दिस इज़ अ बेटर टेक्नोलॉजी दैन CRT एंड LCD। ये CRT और LCD मॉनिटर्स से बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है एंड इज़ नाउ यूज्ड एवरीवेयर, और अब ये हर जगह यूज़ होती है। दे कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी एज़ कम्पेयर टू CRT एंड LCD मॉनिटर्स, और ये साथ ही कंज्यूम करती है बहुत ही कम बिजली किसके कंपैरिजन में, CRT और LCD मॉनिटर्स के कंपैरिजन में। द स्क्रीन ऑल्सो डिस्प्लेज पिक्चर विथ क्लैरिटी, और साथ ही स्क्रीन जो है वो डिस्प्ले करती है पिक्चर को, दर्शाती है क्लैरिटी के साथ, स्पष्टता के साथ ये पिक्चर को दर्शाती है। फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर देखो यहाँ पे वो दिखाए हुए हैं, ऐसे होते हैं। सिंस LED एंड LCD मॉनिटर्स कम इन अ फ्लैट स्क्रीन डिस्प्ले, जो LCD और LED मॉनिटर दोनों ही फ्लैट स्क्रीन में आए हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर्स, इसलिए हम इन्हें क्या कह सकते हैं, फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर्स भी कहते हैं, कहा जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रिंटर के बारे में। और प्रिंटर गिव्स द आउटपुट ऑन द पेपर, प्रिंटर जो है हमें देता है आउटपुट पेपर पे। इट प्रिंट्स एग्जैक्टली व्हाट इज़ सीन ऑन द स्क्रीन, ये वही प्रिंट करता है जो ये देखता है स्क्रीन पे। द प्रिंट आउट फ्रॉम द प्रिंटर इज़ कॉल्ड द हार्ड कॉपी, और जो प्रिंट आउट हमें मिलता है प्रिंटर से वो हमारी हार्ड कॉपी कहलाती है। फिगर 1.2 में आप देखो यहाँ पे हार्ड कॉपी आपको दिखाई हुई है, जो प्रिंट होके हमारे पास आएगा प्रिंट आउट, वो हमारी हार्ड कॉपी कहलाएगी। बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी यूज्ड, द प्रिंटर्स कैन बी क्लासिफाइड एज इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। टेक्नोलॉजी के बेस पर जो प्रिंटर है उसे क्लासीफाई किया गया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। इट यूजेज द टाइपराइटिंग प्रिंटिंग मैकेनिज्म वेयर देयर इज़ अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द पेपर एंड द प्रिंट हेड। ये यूज़ करता है टाइपराइटिंग प्रिंटिंग मैकेनिज़्म का, जहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है किसके बीच, पेपर और प्रिंट हेड के बीच डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, और यहाँ पे आपको एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है डॉट मैट्रिक्स एंड कैरेक्टर प्रिंटर्स, ये दोनों ही इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्ज़ाम्पल हैं। फिर हम पढ़ेंगे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इट हैज़ अ मैट्रिक्स ऑफ स्मॉल पिन्स दैट आर पुश्ड बैक एंड फोर्थ ऑन द पेज। ये एक मैट्रिक्स है छोटे पिन्स की, स्मॉल पिन्स की, जो कि पुश्ड होती हैं बैक एंड फोर्थ, पीछे से आगे की ओर पेज पे, टू फॉर्म अ पैटर्न ऑफ डॉट्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इमेज और टेक्स्ट टू बी प्रिंटेड। फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए, पैटर्न, डॉट्स का पैटर्न बनाने के लिए, और ये डिपेंड करता है किस टाइप की इमेज और टेक्स्ट हम प्रिंट कर रहे हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की पिक्चर ऐसी होती है, आपको यहाँ पे दिखाई हुई है। अब हम पेज नंबर 6 पे देखेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इट डज़ नॉट टच द पेपर वाइल प्रिंटिंग। ये क्या है, टच नहीं करता, छूता नहीं है पेपर को जब इसकी प्रिंटिंग होती है। इट यूजेज, और ये यूज़ करता है केमिकल का, हीट और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का, प्रिंट द सिंबल ऑन पेपर। टू प्रिंट द सिम्बल्स, प्रिंट करने के लिए यानी छापने के लिए सिम्बल्स को, चिन्हों को पेपर पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, और इसका एग्ज़ाम्पल है इंकजेट, डेस्कजेट, लेज़र एंड थर्मल प्रिंटर्स। ये जितने भी एग्ज़ाम्पल बताए हैं ये हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंकजेट प्रिंटर के बारे में। इट यूजुअली प्रिंट्स इन कलर बाय स्प्रेइंग आउट स्मॉल डॉट्स ऑफ इंक ऑन टू द पेपर। ये आमतौर पर प्रिंट करता है कलर बाय स्प्रेइंग करके, बौछार करके छोटे छोटे डॉट्स की
पेपर के ऊपर। इट वर्क्स फास्टर दैन द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से ये बहुत ही फास्ट वर्क करता है, बहुत ही तेज़ी से ये वर्क करता है। कौन? इंकजेट प्रिंटर। एंड प्रोड्यूस इमेजेस ऑफ बेटर क्वालिटी। साथ ही ये प्रोड्यूस करता है, हमें देता है इमेजेस अच्छी क्वालिटी की। इंकजेट प्रिंटर ऐसा होता है। फिर हम पढ़ेंगे लेज़र प्रिंटर के बारे में। इट यूजेज अ लेज़र बीम टू प्रिंट ऑन पेपर। ये यूज़ करता है एक लेज़र बीम की प्रिंट करने के लिए पेपर पे। दिस टाइप ऑफ प्रिंटर इज़ वेरी फास्ट एंड इमेजेस प्रिंटेड आर ऑफ हाई क्वालिटी। इस टाइप का प्रिंटर बहुत ही फास्ट होता है और जो इमेज प्रिंट होती है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती हैं। लेज़र प्रिंटर यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्लॉटर के बारे में। इट इज़ अ डिवाइस डैट ड्रॉज पिक्चर्स ऑन पेपर। ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि ड्रॉ करता है किसको? पिक्चर्स को पेपर पे, बेस्ड ऑन द कमांड रिसीव्ड फ्रॉम अ कंप्यूटर। और ये कमांड पे बेस्ड होता है जो कि हम रिसीव लेते हैं कंप्यूटर से। प्लॉटर्स डिफ़र फ्रॉम अदर प्रिंटर्स एज दे ड्रॉ लाइन्स यूजिंग अ पेन। और जो प्लॉटर्स हैं वो डिफ़र यानी अलग होते हैं अदर दूसरे दूसरे प्रिंटर से ये ड्रॉ करते हैं, लाइन्स को ड्रॉ करते हैं यूज़ करके पेन का। एज अ रिज़ल्ट में दे कैन प्रोड्यूस कंटिन्यूस लाइन्स। रिज़ल्ट में ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? लगातार लाइन्स ये प्रोड्यूस करते हैं। वेयर एज जबकि अदर प्रिंटर्स कैन ओनली प्रिंट लाइन्स बाय प्रिंटिंग अ क्लोजली स्पेस्ड सीरीज ऑफ डॉट। जबकि जो दूसरे प्रिंटर्स होते हैं वे ओनली सिर्फ प्रिंट करते हैं लाइन्स को, प्रिंटिंग करके। क्या प्रिंट करके? क्लोजली स्पेस्ड सीरीज ऑफ डॉट्स की। लार्ज प्रिंट आउट्स ऑफ ड्राइंग्स आर टेकन आउट ऑन पेपर यूजिंग प्लॉटर्स। लार्ज अमाउंट में प्रिंट आउट्स निकालने के लिए ड्राइंग का टेकन आउट करने के लिए पेपर पे हम यूज़ करते हैं प्लॉटर्स का। हम प्लॉटर्स का यूज़ कर सकते हैं लार्ज अमाउंट में ड्राइंग्स के प्रिंट आउट्स निकालने के लिए। और यहाँ पे आपको प्लॉटर की जो पिक्चर है दिखाई हुई है, ऐसा होता है। लास्ट आउटपुट डिवाइस हम पढ़ेंगे स्पीकर्स। स्पीकर्स जनरेट साउंड बेस्ड ऑन द इनपुट गिवन विच इज़ ऑडिबल टू द लिसनर। स्पीकर्स जो है जनरेट करते हैं, जनरेट यानी उत्पन्न करते हैं साउंड, आवाज़ को, जो कि बेस्ड है इनपुट के रूप में बेस्ड है, विच इज़ ऑडिबल, और जो कि ऑडिबल होते हैं। ऑडिबल यानी सुनने योग्य होना, लिसनर को सुनाई दे इस योग्य होते हैं। स्पीकर्स ऑफ स्पेसिफिक रेंज आर इन बिल्ट इन ऑल कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स। जो स्पीकर्स की जो स्पेसिफिक रेंज होती है वो पहले से बिल्डअप होती है, सभी कंप्यूटर्स पे बनी होती है, सभी कंप्यूटर्स पे, लैपटॉप्स पे बिल्ड होती है। लेकिन इफ़ द साउंड इज़ रिक्वायर्ड टू बी ऑडिबल टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ लिसनर। लेकिन अगर साउंड की ज़रूरत है ऑडिबल, सुनने योग्य, एक लार्ज ग्रुप है लिसनर्स का, सुनने वालों का, देन तो क्या करेंगे? स्पीकर्स ऑफ हायर फ्रिक्वेंसी कैन बी अटैच्ड एज एन आउटपुट डिवाइस टू द कंप्यूटर। जो स्पीकर्स होंगे हायर फ्रिक्वेंसी के, उन्हें अटैच्ड किया जाएगा, जोड़ा जाएगा एज एन आउटपुट डिवाइस के रूप में कंप्यूटर के साथ। हमारा टॉपिक है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वंस इंफॉर्मेशन इज सेंट टू अ कंप्यूटर बाय वन ऑफ द इनपुट डिवाइसेस इट इज़ प्रोसेस्ड। यानी एक बार इंफॉर्मेशन जो है हमने सेंड कर दी, भेज दी है कंप्यूटर में एक इनपुट डिवाइस के थ्रू, तो इट इज़ प्रोसेस्ड। उसके बाद वो प्रोसेस्ड होना शुरू हो जाएगी, उसकी प्रोसेसिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट शॉर्ट फॉर्म में सीपीयू। सीपीयू इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू जो है ब्रेन कहलाता है, कंप्यूटर का माइंड कहलाता है। इट प्रोसेसेस द इंफॉर्मेशन, और यह इंफॉर्मेशन को क्या करता है? प्रोसेस करता है। द CPU इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। और जो CPU है डिवाइड है 3 पार्ट्स में, इसे डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ALU
ALU स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU की फुल फॉर्म है A से अर्थमेटिक, L से लॉजिक, U से यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। All mathematical and logical calculations are done by it। जितनी भी मैथमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशंस जो होती हैं हम कर सकते हैं। सेकंड है CU। CU स्टैंड्स फॉर कंट्रोल यूनिट। CU की फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट। इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन द सिस्टम। ये कंट्रोल करती है, नियंत्रण में रखती है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, जो सूचना होती है उस सिस्टम में। इट वर्क्स लाइक अ ट्रैफिक पुलिसमैन हु कंट्रोल्स द ट्रैफिक ऑन द रोड। ये कार्य करती है एक ट्रैफिक पुलिसमैन की भांति, जो कि कंट्रोल करती है ट्रैफिक को, रोड पे जो ट्रैफिक होती है उसको कंट्रोल करती है, उसी की तरह ये वर्क करती है। कौन? CU, कंट्रोल यूनिट। थर्ड है हमारा MU। MU स्टैंड फॉर मेमोरी यूनिट। MU की फुल फॉर्म है मेमोरी यूनिट। इट होल्ड्स द प्रोसेस्ड और अनप्रोसेस्ड डाटा। ये होल्ड करके रखती है जो डाटा प्रोसेस हो चुका है, प्रोसेस डाटा को, और अनप्रोसेस्ड डाटा को ये होल्ड करके रखती है। मेमोरी इज़ अ कंटेनर दैट होल्ड्स द डाटा ऑफ अ कंप्यूटर। और मेमोरी एक वह कंटेनर है जो कि होल्ड कर देती है, डाटा को होल्ड्स करके रखती है कंप्यूटर में। वो कौन सी मेमोरी है? MU, मेमोरी यूनिट। फिर है अगला हमारा कंप्यूटर मेमोरी। एक कंप्यूटर हैज़ अ ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर में क्या है? ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी होती है, यानी विशाल स्टोरेज कैपेसिटी। ह्यूज यानी विशाल। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड इट्स मेमोरी। जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है कंप्यूटर में, वही उसकी क्या कहलाती है? मेमोरी कहलाती है। इट अनेबल्स द कंप्यूटर टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। ये क्या करती है? कंप्यूटर में डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने का कार्य करती है। एज यू मेज़र डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, टाइम इन सेकेंड। जैसे कि आपको मेज़र करना है डिस्टेंस किलोमीटर्स में, टाइम इन सेकेंड्स, और वेट को किलोग्राम्स में। द मेमोरी इज़ मेज़र्ड इन बाइट्स। तो जो आपकी मेमोरी है वो मेज़र्ड होगी, मापी जाएगी बाइट्स में। ठीक है, आगे है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। यहाँ पे 2 प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी होती है। पहली है प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। फिगर 1.3 में आपको बताया हुआ है कंप्यूटर मेमोरी 2 टाइप्स की है। पहली है प्राइमरी, सेकंड है सेकेंडरी मेमोरी। पहले हम देखेंगे प्राइमरी मेमोरी। उस प्राइमरी मेमोरी 2 पार्ट्स में डिवाइड है आगे। पहला है रैम, दूसरा है रोम। ये तो है हमारी प्राइमरी मेमोरी। फिर हम देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी आगे डिवाइड है, देखो पार्ट्स इसके हैं। पहला है फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ब्लू रे डिस्क, मल्टीमीडिया कार्ड, फ्लैश ड्राइव, ऑनलाइन डाटा स्टोरेज। ये सारे किसके पार्ट्स हैं? सेकेंडरी मेमोरी के। यहाँ पे ये आपको पूरा एक चार्ट दिखाया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी का। क्लासिफिकेशन यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। हम पढ़ेंगे अब प्राइमरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी इज़ नेसेसरी फॉर अ कंप्यूटर टू वर्क। प्राइमरी मेमोरी जो है वो ज़रूरी है कंप्यूटर पे कार्य करने के लिए। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द इंटरनल मेमोरी, और इसे इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। इट इज़ द मेन एरिया वेयर द डाटा इज़ स्टोर्ड। यह एक मुख्य एरिया है, मेन एरिया है जहाँ पे डाटा को स्टोर किया जाता है। द स्टोर डाटा कैन बी रिकॉल्ड एंड प्रोसेस्ड बाय द CPU। और जो डाटा स्टोर किया होता है, द स्टोर डाटा जो है वो रिकॉल्ड किया जाता है या फिर प्रोसेस्ड, रिकॉल्ड एंड रिमेंबर किया जाता है CPU के थ्रू। द एंड रिजल्ट इज़ डिस्प्लेड ऑन द आउटपुट डिवाइस। जो एंड में जो हमें रिज़ल्ट होता है वो प्रदर्शित होता है आउटपुट डिवाइस के रूप में। प्राइमरी मेमोरी इज़ ऑफ 2 टाइप्स। और प्राइमरी मेमोरी 2 भागों में बटी हुई है। पहला है रैम एंड रोम। सबसे पहले हम रैम के बारे में पढ़ेंगे। RAM, रैम। रैम स्टैंड्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो रैम की फुल फॉर्म है
रैंडम एक्सेस मेमोरी, इट होल्ड्स इंस्ट्रक्शंस फॉर द कंप्यूटर, ये होल्ड करके रखते हैं निर्देशों को कंप्यूटर में। इट प्रोग्राम्स एंड द डाटा, किसको, इंस्ट्रक्शंस को, प्रोग्राम्स को, डाटा को होल्ड करके रखती है कंप्यूटर में। इंफॉर्मेशन कैन बी रीड ऑन रैम एंड रिटन और चेंज्ड ऑन इट, इंफॉर्मेशन जो है, सूचना जो है, हम रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं रैम में, रिटर्न कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और उसमें कुछ चेंज, बदलाव कर सकते हैं रैम में। हैंस इट इज़ ऑल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, रीड राइट मेमोरी भी कहा जाता है, किसको, रैम को। हाउएवर इट इज़ टेम्परेरी इन नेचर, और ये क्या होती है, नेचर में क्या है, ये टेम्परेरी है, टेम्परेरी यानी अस्थाई। दस इट इज़ ऑल्सो कोल्ड वोलेटाइल मेमोरी, ये नेचर में टेम्परेरी है, इसलिए इसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, किसको, रैम को, रैंडम एक्सेस मेमोरी को। द स्टोर्ड डाटा डिसअपियर व्हेन द कंप्यूटर इज शट डाउन, जो स्टोर, जितना भी डाटा हमने स्टोर किया था वो डिसअपियर हो जाता है, यानी गायब हो जाता है जब कंप्यूटर को हम क्या करते हैं, शट डाउन कर देते हैं। डैट इज़ वाई यू आर ऑलवेज एडवाइज टू सेव योर वर्क, इसलिए हमेशा आपको एडवाइस मिलती है, सलाह मिलती है, टू सेव करने के लिए आपके वर्क को, जितना भी आपने वर्क किया उसे आप सेव करें।